यदुकुल के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज। और गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में आए हैं। जब गौशाला में गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ तो बाबा नंद भी अपने पुत्र को लेकर के आए और रोहिणी भी अपने पुत्र को लेकर के गौशाला में आई है। कितना सुंदर ये संयोग है। आप कल्पना करके देखिए, आप विचार करके देखिए। कन्हैया को सारा संसार आज कन्हैया कहता है, कृष्ण के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो कृष्ण नाम भगवान को मिला कहां से है? कृष्ण को कृष्ण नाम मिला वो भूमि गौशाला है। जहां भगवान को भी जनाया गया वो पवित्र भूमि गौशाला है। आप कल्पना करके देखिए कि गौशाला की भूमि जहां पर गाय निवास करे, जहां पर गोमाता क्रीड़ा करे, वो भूमि कितनी पवित्र होती है महाराज, जो भगवान को भी नाम प्रदान करे। गौ माता का क्या महत्व हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गए थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो में धर्म संसद में, और वहां पर एक अंग्रेज ने पूछ लिया विवेकानंद जी से कि बताइए आपके देश में सबसे ज्यादा दूध देने वाला जानवर कौन है? विवेकानंद जी ने तपाक से उत्तर दिया कि भैंस। उस अंग्रेज ने कहा ये क्या बात हुई, मैंने तो सुना भारत गायों का देश है, गोमाता का देश है, सबसे ज्यादा दूध गोमाता का होता है, और आप कहते हो कि भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। तब विवेकानंद जी ने कहा महोदय आपको प्रश्न में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। आपने ये पूछा है कि भारत में दूध देने वाला जानवर कौन सा है। क्षमा करना, हमारे यहाँ गाय जानवर नहीं, हमारे यहाँ गाय माता हुआ करती है। हम उसे माता का दर्जा देते हैं, हम माता का स्वरूप मानते हैं। ये आपने पूछा होता कि सबसे ज्यादा दुग्ध देने वाली मां कौन है, तो मैं आपको जरूर उत्तर देता कि वो गौ माता है। आज आवश्यकता है गो, गंगा और गायत्री को बचाने की। जिस कन्हैया के चारु चरित्र को आप श्रवण कर रहे हो, ये तीन वस्तुएं हैं, ये तीन ही भगवान को प्रिय थी। सबसे ज्यादा प्रेम भगवान ने गोमाता से किया है, आगे प्रसंग आएगा गोचारण का। सबसे ज्यादा महत्ता भगवान ने गंगा की प्रदान की, और गोपियों के माध्यम से गायत्री का संवर्धन किया। लेकिन तीनों की दुर्दशा आज देश में हो रही है। गोपी को कोई आने नहीं देना चाहता, भ्रूण हत्या जैसा कलंक माथे पर कोड़ बन रहा है समाज का। आश्चर्य तो जब होता है कि बहू सबको चाहिए और बेटी किसी को नहीं चाहिए। जब बेटी नहीं होगी तो बहू लाओगे कहां से? दूसरी तरफ गंगा को मेला किया जा रहा है, और गौ माता की जो दर्दनीय, जो करुण क्रंदन है महाराज, वो किससे छुपा हुआ है? जहां लाखों लाखों गौ माता को कसाई खाने में काट दिया जाता है। कभी कभी मन इतना पीड़ित होता है, और अच्छे अच्छे सत्ताधीश ये कहते हैं कि गोमाता के मांस से देश चल रहा है। मैं उन बुद्धि के ठेकेदारों से कहना चाहूंगा कि क्या तुम्हारे पास और कोई साधन नहीं है देश चलाने का, जो तुम गोमांस से देश चलाने की बात कर रहे हो? मदिरा से तुम जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हो? ये दुर्भाग्य है देश का। जो गाय का देश है वहां गाय का ही सम्मान नहीं, वहां गोमाता का ही सम्मान। बहुत मन प्रसन्न हुआ मेरा जब भागवत के दूसरे दिन ही कल्ला जी वेद पीठ में हमारे ये कैलाश जी लेकर के गए, और प्रातः काल जब गोमाता के दर्शन किए, 400 गोवंश बड़े ही आनंद के साथ, और बीच में गोपाल विराजमान, कन्हैया विराजमान, चारों तरफ गोमाताएं क्रीड़ा कर रही है। सब हष्ट पुष्ट आनंद में गोमाताएं थी। ये सौभाग्य है इस कल्याण नगरी का कि यहाँ पर गो सेवा भी हो रही है और यहाँ पर वेद सेवा भी हो रही है। ये धरती का सौभाग्योदय है। ये शेषावतार श्री कल्ला जी महाराज की कृपा है इस क्षेत्र पर, जहां ऐसे सुंदर सुंदर बटुक तैयार हो रहे हैं।
और जहां गौ माता की सेवा भी हो रही। मैं अपेक्षा करूंगा आपसे जितना बन पड़ सके, जितना आपका सामर्थ्य हो, गो सेवा और वेद सेवा में अवश्य आप अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग प्रदान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को लाभान्वित करें। गो सेवा करना जीवन का परम सौभाग्य होता है महाराज। और कम से कम 2 बातों का तो जरूर ध्यान रखा करो। मैं अपनी हर कथा के माध्यम से ये आह्वान कर रहा हूं, एक पक्ष माता बहनों का है, एक पक्ष भाई लोगों का है। माता बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि तुम जो रसोई में भोजन बनाती हो और फिर उस भोजन सामग्री को प्लास्टिक में पैक करके जो तुम बाहर फेंकती हो, उससे कितना बड़ा जघन्य पाप होता है। क्योंकि गोमाता उस प्लास्टिक के अंदर बंद खाद्य पदार्थ को देख करके जब ग्रहण करती है तो प्लास्टिक पेट में जाता है और गोमाता की आंतों में चिपक जाता है। वो गोमाता अपना जीवन काल पूर्ण नहीं कर पाती, गो हत्या जैसा पाप लगता है। इसलिए कम से कम इतना संकल्प कर लो कि मैं अपने घर से बाहर प्लास्टिक में पैक करके खाद्य सामग्री नहीं जाने दूंगी। अगर यहाँ बैठा यहाँ बैठी एक एक माता भी अगर ये संकल्प कर ले तो मुझे विश्वास है कि हजारों गायों को जीवन दान प्राप्त हो जाएगा, हजारों गायें मरने से बच जाएगी। खाद्य पदार्थ को घर से बाहर प्लास्टिक में पैक करके मत जाने दो, क्योंकि अगर वो गोमाता के पेट में गया तो गो हत्या जैसा जघन्य पाप तुम्हें लगेगा। और भाई लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, एक अपराध आप लोगों से भी हो रहा है। भाई लोग जो शेविंग करते हैं, जो ब्लेड का यूज आप करते हो, कई बार आप ब्लेड को ऐसे ही फेंक देते हो। अभी कुछ समय पहले जब पथमेड़ा जाना हुआ और पथमेड़ा महाराज जी के साथ जब संवाद हुआ तो उन्होंने ये 2 प्रसंग सामने रखे कि ये 2 कार्य ऐसे चल रहे हैं जो गोमाता को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। भाई लोग भी जिस ब्लेड का प्रयोग करो उसको ऐसे ही मत फेंका करो, या तो उसको व्यवस्थित डिस्ट्रॉय किया करो, उसको जमीन में गाड़ा करो। कई बार क्या होता है, वो खाद्य सामग्री के साथ ब्लेड मिलकर के और चली जाती है, क्योंकि उसी डस्टबिन में आप भोजन भी डाल रहे हो, उसी डस्टबिन में ब्लेड भी डाल रहे हो। और जब वो गौ माता ग्रहण करती है तो वो ब्लेड अंदर चली जाती है। और ऐसे प्रसंग मिले हैं। पथमेड़ा गौशाला में जब गए तो वहाँ गो उपचार होता है, तो वहाँ पर कई गोमाताओं के पेट से ब्लेड निकली है। उन ब्लेडों ने गोमाताओं की आंतों को काट दिया। इसलिए जितने भाई लोग यहाँ बैठे हैं, संकल्प कर लो, जो भी आप शेविंग किट में जो ब्लेड यूज करते हो वो कहीं खाद्य पदार्थ के साथ न चली जाए, वो कहीं ऐसे खाने वाली वस्तु के साथ न चली जाए। इतना संकल्प कर लोगे तो भी न जाने कितने ही गोमाता का रक्षण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा। गोमाता के इस गो हत्या जैसे जघन्य पाप से आप मुक्त हो जाओ। और जीवन में महाराज जिसने गो सेवा कर ली है, कन्हैया उससे जरूर प्रसन्न होते हैं, कृष्ण उनसे जरूर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्ण को तो नाम ही गौशाला से मिला। आश्चर्य तो जब होता है जब गोपाल को सब पूजते हो, गोपाल को सब मानते हो, पर गोपाल की गैया को सब भुला देते हो। अरे जब गैया ही नहीं होगी तो गोपाल कहाँ हो। बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। आइए गोमाता का स्मरण करें और गो सेवा करने का जीवन में संकल्प करें। जब जैसे बन पड़े, जितना बन पड़े, गोमाता की सेवा अवश्य करें। क्योंकि अगर गाय ही नहीं हुई तो गोपाल कहाँ होंगे।